मेरा नाम रेहाना नज़ीर है। मैं रेहाना नज़ीर जो टेक्सला की रिहायशी है, उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ, फरीदा नज़ीर। मेरे साथ मेरा साबका शोहर मुझे हरासा करता है, मारता पीटता है। मोहम्मद वकास जो इसका हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड, 19 जनवरी को मेरी छोटी बहन को इससे तशद्दुद किया था, मारा पीटा था मोहल्ले वालों ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना नज़ीर है और मैंने अब पिछली वीडियो में भी एक बयान दिया था। मैंने बताया था कि मेरे साथ मेरा साबका शोहर मुझे हरासा करता है, मारता पीटता है। इसी पर बेस पर मैंने एप्लीकेशंस बहुत सारी दी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वाकई में लास्ट टाइम भी मैं गई थी 12 अक्टूबर को। वहाँ पर मैं मंजर अब्बास के पास गई, मैंने उनको बताया, मैंने एप्लीकेशंस दिखाई उनको, मैंने अपनी खुला की डिग्री भी उनको दिखाई कि मेरे साथ इस तरह से वो मुझे तंग कर रहा है, आप प्लीज़ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। लेकिन मंजर अब्बास ने उस दिन भी मेरे साथ मुझे कमरे में बंद करने की कोशिश की थी। उन्होंने मतलब एक घंटा मुझे बिठा कर रखते थे वो, और मुझे देर रात कॉल करते थे कि भैया आप आ जाएं। जब मैं वहाँ पर जाती थी, उनसे पूछती थी कि भैया आपके पास लेडी कांस्टेबल है, तो उन्होंने कहा हाँ भी है हमारे पास लेडी कांस्टेबल। जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो वहाँ पर कोई लेडी कांस्टेबल नहीं मौजूद थी। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरी सिस्टर को बाहर निकाल दिया उन्होंने, और मुझे वहाँ कमरे में अकेले रखा। मैं साथ बेड लगा हुआ था, वो मुझे बातें कर रहे थे घंटों बिठा कर, भैया आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है, मास्क नीचे करें, आपने नकाब क्यों किया हुआ है आपने, इस तरह की मतलब ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो बताने लायक भी नहीं है। मैंने वहाँ पर देखा, जब उन्होंने मेरी सिस्टर को बाहर निकाला, मैं अकेली थी वहाँ पर, मैं घबरा गई, तो मैं परेशान होकर मैं उठ गई। मैंने कहा कि भाई आपके पास लेडी कांस्टेबल नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पर, अब जब तक लेडी कांस्टेबल को बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगी। मैं वहाँ से जैसे ही निकली हूँ तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी मेरे साथ, मुझे गाली गलौज देना शुरू कर दी, प्रेशराइज करने की कोशिश की कि मैं वहाँ पर रुक जाऊँ, और मेरी सिस्टर को वो वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। तो इतने में हमारे एक सहाफ़ी हैं वहाँ पर, वो किसी और मसले की वजह से आए थे। जब उन्होंने ये शोर सुना तो वो आ गए हमारे पास। उन्होंने पूछा मुझसे कि बेटी क्या मसला है। मैंने उनको बताया कि ये इस तरह से मंजर अब्बास हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, इतने दिनों से जब मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर आती हूँ ये मुझे इस तरह से परेशान करते हैं, हरासा करने की कोशिश करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मंजर अब्बास से कहा सहाफ़ी ने कि बेटी है यहाँ पर, तो आप इस तरह करें कि किसी लेडी कांस्टेबल को साथ बुला लें, इनकी सिस्टर को साथ रखें आप, और तब इनकी बात सुने या इनसे कोई इनका मामला हल करें। उन्होंने इतने एहतराम से, इतनी तमीज़ से उन्होंने मंजर अब्बास से बात की, लेकिन मंजर अब्बास ने उनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता इनसे, तुम जाओ यहाँ से, तुम इन मामला से दूर रहो। और उन्होंने गाली गलौज भी शुरू कर दी। मंजर अब्बास ने सहाफ़ी को भी गालियाँ दी और मुझे भी गालियाँ दी, गंदे इल्ज़ाम लगाए, गंदी बातें की उन्होंने। इतनी देर में फिर भी सहाफ़ी ने हमारे कोई बदतमीज़ी नहीं की, उनसे बिल्कुल तहम्मुल से बात की, तमीज़ से बात की कि छोटी सी लड़की है, बच्ची है, इसका मसला आप क्यों नहीं हल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि धमकियाँ दी कि मेरे खिलाफ भी है, वो पर्चा काटेंगे और सहाफ़ी के खिलाफ भी पर्चा काटेंगे। अब इस मामले फिर उसी वक्त मैं वहाँ से निकली हूँ, ASP हमारे वहाँ पर आई हैं कायनात अज़हर, उनके ऑफिस में मैं गई हूँ, DSP को उनको मैंने बताया, मैंने सारी कहानी उनको सुनाई है कि ये मसला हुआ है। उन्होंने मेरी कहानी, मेरी बुरी बात बहुत इत्मीनान से सुनी है। फिर हम दोनों पार्टीज़ को, मेरा और मेरे साबका शोहर को बुलवा कर उन्होंने सारी बात क्लियर करके और रिटन स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं हम दोनों की तरफ से कि आइंदा हम दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे और इस तरह का कोई आइंदा कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे दोनों। जब ये बात ख़त्म हो चुकी है, अब फिर दोबारा मंजर अब्बास मुझे कॉल्स कर रहा है, देर रात तक कॉल करता है, मैसेज करता है मुझे, और मुझे कहता है कि भाई आओ आप। कल भी उसने हमें बुलाया, जब मैं नहीं गई, लेकिन मेरा छोटा भांजा 14-15 साल का है, वो गया साथ। वहाँ पर घंटों बैठ कर उसने बिठा कर रखे छोटे बच्चे को और उसको प्रेशराइज करता रहा। कॉल करके कहता है मंजर अब्बास के आप इमरान हमारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था उससे, उसके खिलाफ आकर तुम कंप्लेन करो, उसके खिलाफ बयान दो आकर, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, वरना मैंने इमरान के खिलाफ तो पर्चा दिया हुआ है और तुम्हारे खिलाफ भी मैं पर्चा दूंगा, तुम्हें भी मैं ख़वार करूंगा, तुम्हें भी जलील करूंगा। इस तरह की वो धमकियाँ दे रहा है। मैं क्यों ऐसा करूँ? जब एक बंदा, एक अच्छा बंदा, एक नेक बंदा किसी की हमदर्दी कर रहा है तो मैं क्यों झूठी कंप्लेन उसके खिलाफ करूं या मैं झूठा बयान दूं उसके खिलाफ। मैं रेहाना नज़ीर जो टेक्सला की रिहायशी है, उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ, फरीदा नज़ीर। 19 जनवरी को मेरी छोटी बहन को इससे तशद्दुद किया था, मारा पीटा था, मोहल्ले वालों ने मेरी छोटी सिस्टर को बचाया था। मोहम्मद वकास जो इसका हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड, तो इसने इसको सुबह मारा
और मोहल्ले वालों ने सुबह की चौक आके हमारे घर छोड़ा है। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ये PF मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब करती है, वहाँ पे गई, इसने अपना मेडिकल करवाया, इसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई थी, प्लास्टर वगैरह करवाया। इसने तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे कॉल की कि आके मुझे हॉस्पिटल से ले जाएँ। मैं, मेरा बेटा और मेरा भांजा, हम तीनों इसको लेने के लिए गए अपने अपने बाइक पे। वहाँ पर ये पीछे से आया, आके इसने वहाँ पे भी हॉस्पिटल के बाहर ड्रामा लगा दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दी। हमने इसको कहा भी कि घर आए आराम सुकून से बात करें, लेकिन ये ज़्यादा गुस्से में था, तशद्दुद पज़ीर हुआ था, यानी कि दिमाग में इसके गुस्सा भरा हुआ था, सुन भी नहीं रहा था किसी से। और उसने यही कहा, कहते हैं कि आज आप आई हैं, कल से आप नहीं आएंगे। हम अपने अपने बाइक पे बैठ गए, मेरा बेटा मेरी सिस्टर को लेकर आगे आ रहा था, मैं अपने भांजे के साथ बैठी हुई थी। तो पीछे से आया, आके इसने ज़ोर से बाइक मारा मेरे बाइक की तरफ, नीचे मैं गिर गई, बाइक उधर फेंक गिर गया, मेरे भांजे को भी चोट लगी। और तो ये कंडीशन हो गई थी कि आया आके फिर इसने मारा पीटा मुझे, और ऊपर से लोगों ने आके बचाव किया। ज़ाहिर सिस्टर की बाजू टूटी थी, वो तो बचा नहीं सकी मुझे। और ये इसने फिर लोगों ने जब इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हुई, तो उन्होंने आके बचाया मुझे और वह इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मेरी बाजू और मेरा शोल्डर भी टूट गया, मेरी टांग भी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। 2 जगह से मेरी टांग टूटी है, जिसकी वजह से मेरे राड और ऑपरेट हुआ, राड और प्लेट्स वगैरह डाली गई हैं। अच्छा, उसके बाद जनवरी से लेकर अभी तक मैं बिस्तर पे हूँ, बेड पे हूँ मैं, और अखराजात हमारे जो से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। फिर मैं यारो मददगार हूँ, मेरे अबू भी नहीं है, वालिद साहब भी नहीं है, और मैं खुद भी ला के आता हूँ। एक बेटा मेरे सर पे है, उसके बावजूद ये इंसान जो से वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। मैंने आर्मी वालों को एप्लीकेशन दी थी इसके खिलाफ कि इसने मेरा एक्सीडेंट किया है, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मेडिकल करवाने गए, लेकिन वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया, ना हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उसके बाद बार बार मैं जाती रही, लेकिन किसी ने हमारी कोई बातें नहीं सुनी, उल्टा ही पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं। मेरे बेटे को बार बार बुलाया जाता है, खुद ही गलत काम करता है, हमारे घर के आगे पीछे घूमता फिरता है, दरवाजे खिड़कियों पेंट पे पथराव करता रहता है, गाली गलौज करता है, हमारे नंबर फॉरवर्ड कर देता है, हमारी तस्वीरें इससे वायरल की हुई हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों को भी ये बार बार धमकियाँ देता है, अगर ये बाजार जाते हैं वहाँ पे इनको पकड़ता है, गाली गलौज करता है। और दूसरा ये कि जब भी अगर हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो पुलिस वाले उल्टा हम पे कर देते हैं। हमारे बच्चों को बार बार, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद इनके साथ एक नाम का बंदा जो इनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, हर तरीके से बदमाशी लेवल भी इनकी फेवर करता है, पुलिस वालों को जाकर वो पैसा शैसा भी खिला रहा है। इकबाल है नाम इनका, वो भी इनको ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है, मंजराबाद इनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पुलिस वालों को अपने साथ मिलाया हुआ है। और हम ऐसी खवातीन हैं, हम माशाल्लाह 9 बहन हैं, अब अबू भी हमारे नहीं है, भाई भी नहीं है, अल्लाह के आस्ते के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले इन सब के साथ मिले हैं, मोहम्मद वकास के साथ, मोहम्मद इलियास कदीर है इनका बहनोई है, और ये सारे जो उनसे ये 4-5 बंदे जो उनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। मेहरबानी करके अगर हम खवातीन अपने हकूक़ के लिए लड़ती हैं, आगे पुलिस वालों के पास जाती हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, तो आप लोग बताएं कि पाकिस्तान है तो हम लोग कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ से दस्तक